इस वीडियो में हम कक्षा 7 के पहले पार्ट परिमेय संख्या की दूसरी अभ्यास 1B के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। तो पहले प्रश्न का क्या प्रश्न है, -8/10। अब इस परिमेय संख्या को हमें सरलतम रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सरलतम रूप होता क्या है। सरलतम रूप, किसी परिमेय संख्या का सरलतम रूप वह रूप होगा जिसमें अंश और हर दोनों ही किसी एक संख्या से विभाजित ना होती हो, केवल एक से विभाजित हो। कि अंश में लिखी गई संख्या और हर में लिखी गई संख्या दोनों ही केवल एक से विभाजित हो, किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। और अंश और हर में प्लस का चिन्ह हो, हर में प्लस का होना चाहिए, अंश भले से ही माइनस का हो या प्लस का हो। अब ये 8 और 10 दोनों ही, अब 8 को हम लिख सकते हैं, अगर 8 के अभाज्य गुणनखंड निकालें तो 8 के निकलेंगे 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 इकन 2। तो हम इस 8 के स्थान पर लिख सकते हैं 2 गुणा 2। और फिर हर में लिखी गई संख्या 10 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 पंजे 10 और फिर 5 से 5 इकन 5। तो 10 के स्थान पर लिख सकते हैं हम 2 गुणा 5, और ये माइनस का चिन्ह जैसा था पहले हम वैसे ही लगा रहने देंगे। और अंश में और हर में दोनों जगह 1 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 दूनी 4 और ये माइनस का चिन्ह और बटे में 5। तो ये हो गया 4 और 5 दोनों ही ऐसी संख्या है जो केवल एक से विभाजित होंगी, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होंगी। तो ये इसका सरलतम रूप आ गया है। अब हम दूसरी परिमेय संख्या को हल करते हैं। ख प्रश्न है 15/20। अब इस परिमेय संख्या को हमें सरलतम रूप में लिखना है, यानी कि अंश और हर को ऐसी संख्याओं के रूप में परिवर्तित करना है जिससे वे केवल एक ही संख्या से विभाजित, केवल एक से विभाजित हो और किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। तो हम 15 के अगर अभाज्य गुणनखंड निकालें तो 3 पंजे 15 और 3 इकन 3। तो 15 के स्थान पर लिख सकते हैं हम 3 गुणा 5, और हर में 20 के अभाज्य गुणनखंड निकालें 2 पंजे 10, 2 ढाई 20, फिर 2 पंजे 10 और फिर 5 इकन 5। तो 2 के स्थान पर 20 के स्थान पर लिखेंगे हम 2 गुणा 5। अब अंश और हर में दोनों ही जगह 5 से 5 कट जाएगा, और जो बची हुई संख्या है उनको हम गुणा करके लिख देंगे। तो अंश में केवल 3 बचा है और हर में 2 दूनी 4। ये हो गया 15/20 परिमेय संख्या का सरलतम रूप। प्रश्न 25/45। अब इस परिमेय संख्या को हमें सरलतम रूप में लिखना है। तो 25 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 5 गुणा 5, और 45 के अभाज्य गुणनखंड हम निकाल लेते हैं 3 से, 3 इकन 3, 1 बच जाएगा, यहाँ हो जाएगा 15, 3 पंजे 15 और फिर 3 पंजे 15, फिर 5 इकन 5। तो 45 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं 3 गुणा 5। अब यहाँ अंश और हर में दोनों जगह 5 से 5 कट जाएगा, तो अंश में बचेगा 5 और हर में 3 तिया 9। ये हो गया इसका सरलतम रूप। घ प्रश्न है -14/77। अब इस संख्या का हमें सरलतम रूप में लिखना है। तो 14 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 2 सत्ते 14 और फिर 7 इकन 7, और 77 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, ये 7 से विभाजित होगी पहले, 7 इकन 7 और 7 इकन 7, और 11 केवल 11 से विभाजित होता है। तो 14 के माइनस तो हम ऐसे ही लगा रहने देंगे, और 14 के अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं 2 गुणा 7, और उसके बटे में 77 के होंगे 7 गुणा 11। तो अंश और हर में दोनों जगह 11 से 11 कट जाएगा, और बचेगा केवल अंश में माइनस का 2 और हर में 11। ये हो गया इसका सरलतम रूप। अब प्रश्न संख्या 2 को हल करते हैं। संकेतों बराबर और बराबर नहीं में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न 2 में
हमें कुछ 4 प्रश्न दिए गए हैं, यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं। उन रिक्त स्थान में हमें या तो बराबर का चिन्ह भरना है या बराबर नहीं का। तो जो दो परिमेय संख्याओं की तुलना करनी है, यदि वे बराबर होंगी तो हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे और बराबर नहीं होंगी तो हम बराबर नहीं का चिन्ह लगाएंगे। तो क्या प्रश्न है, -4/5 -5/7। अब इस दोनों परिमेय संख्याओं की हमें तुलना करनी है। तो तुलना करने के लिए हम अंश, पहली परिमेय संख्या का जो अंश होगा उसकी गुणा दूसरी परिमेय संख्या के हर से करेंगे। तो 7 की गुणा 4 से करने पर आ जाएगा 7 चौक 28, ये माइनस का 28 है। और इधर पहली परिमेय संख्या का जो हर है उसकी गुणा दूसरी परिमेय संख्या के अंश से करेंगे। 5 की गुणा 5 से करने पर आएगा 25। अब यहाँ इसके आगे है माइनस का चिन्ह। अब यहाँ -28 और -25 दोनों अलग अलग पूर्णांक है, एक जैसे नहीं है, ये बराबर नहीं है। तो पहले प्रश्न में आएगा बराबर नहीं का चिन्ह। दूसरा प्रश्न है 7/-11 खाली स्थान -7/11। अब ये जो पहली परिमेय संख्या है इसको हम, ये सरलतम रूप में तो है पर 7 और 11 केवल 1 से ही विभाजित होंगे और किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होंगे। यहाँ हर में माइनस का चिन्ह आया है तो ये ऋणात्मक परिमेय संख्या, हर में ऋणात्मक चिन्ह नहीं होना चाहिए। उसे धनात्मक करने के लिए हम अंश में भी -1 से गुणा करेंगे और हर में भी -1 से। तो अंश में हो जाएगा 7 की गुणा -1 से करने पर आएगा -7 और 11 की गुणा 1 से कर देंगे तो आ जाएगा 11, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस के 11। अब यहाँ हर में भी धनात्मक संख्या है और दूसरी परिमेय संख्या है उसमें भी धनात्मक परिमेय संख्या है। तो हम देखते हैं दोनों परिमेय संख्या दिखने में बिल्कुल एक जैसी है। अंश में -7 है, दूसरी परिमेय संख्या में भी -7 है। हर में 11, दूसरे परिमेय संख्या के हर में भी 11 है। तो दोनों परिमेय संख्या एक जैसी है। तो यहाँ आ जाएगा बराबर का चिन्ह। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। गैस प्रश्न, -8/5 बराबर खाली स्थान -7/-4। अब पहली परिमेय संख्या जो है वहाँ अंश में -8 है और हर में 5 है। दोनों ही अंश और हर वाले पूर्णांक किसी अन्य पार्श्विक संख्या से विभाजित नहीं होंगे, केवल 1 से ही विभाजित होंगे। और यहाँ पर हर में भी प्लस का चिन्ह है। तो यह एक सरलतम रूप में लिखी हुई परिमेय संख्या है। दूसरी परिमेय संख्या में 7 और 4 किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होंगे, पर यहाँ हर में -4 है तो हर में ऋणात्मक संख्या नहीं होनी चाहिए। उसे धनात्मक बनाने के लिए हम हर में भी -1 से गुणा करेंगे और अंश में भी -1 से। तो पहली परिमेय संख्या हम जैसे थी वैसे लिख लेंगे, खाली स्थान। तो -1 की गुणा -7 से करने पर आएगा +7, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, माइनस माइनस प्लस, और 4 की गुणा 1 से करने पर आएगा 4। अब दोनों ही परिमेय संख्या के हर धनात्मक बन गए हैं। अब दूसरी परिमेय संख्या का हर पहली परिमेय संख्या के अंश से गुणा करेगा। तो 4 8 32, तो माइनस का 32 आया है यहाँ पर। और 5 की गुणा 7 से करेंगे, 5 7 35, तो यहाँ माइनस का 32 है और दूसरी परिमेय संख्या के ऊपर आया है प्लस का 35। तो दोनों बराबर नहीं है, तो इस दोनों परिमेय संख्या के बीच में जो रिक्त स्थान है वहाँ बराबर नहीं का चिन्ह आएगा। घ प्रश्न, 14/16 -16 और खाली स्थान -21/16। अब इन दोनों परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या का जो हर है वो एक ऋणात्मक संख्या है। इसको धनात्मक बनाने के लिए हम अंश में भी -1 से गुणा करेंगे और हर में भी -1 से। तो 14 की गुणा -1 से करेंगे, आ जाएगा -14, और हर की गुणा 16 की गुणा 1 से करने पर आएगा +16, माइनस माइनस हो गए +16, खाली स्थान। और दूसरी परिमेय संख्या का हर धनात्मक ही है तो उसको हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। दोनों परिमेय संख्या का हर एक जैसा है तो हम इनके अंश की तुलना कर सकते हैं। यहाँ पर अंश में है -14 और दूसरे
परिमेय संख्या का अंश है -21, दोनों ही बराबर नहीं है, -14 -21 के बराबर नहीं है, तो इन दोनों परिमेय संख्या के बीच में आ जाएगा बराबर नहीं का चिन्ह। अब प्रश्न संख्या 3, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन समान है। अब प्रश्न संख्या 3 में कुछ परिमेय संख्या दी गई हैं, उनमें हर प्रश्न में 2 परिमेय संख्या दी गई हैं और ये देखकर बताना है कि ये परिमेय संख्या का जो जोड़ा है वो एक जैसा है, समान है या असमान है। तो हमें इन चारों में से जोड़े बताने हैं परिमेय संख्या के जो समान है। तो प्रश्न संख्या 3 का पहला प्रश्न है क्या -9/12 और 8/-12। अब दोनों ही परिमेय संख्या का हर, पहली परिमेय संख्या के हर में है 12, दूसरी परिमेय संख्या के हर में है -12। तो हम हर में ऋणात्मक संख्या नहीं रखते हैं, तो उसे धनात्मक बनाने के लिए अंश में भी -1 से गुणा और हर में भी -1 से, तो ये वाली परिमेय संख्या बन जाएगी 8 की गुणा -1 से करेंगे तो -8, 12 की गुणा 1 से करने पर आएगा 12, माइनस माइनस हो गए प्लस के 12। तो पहली परिमेय संख्या है -9/12, दूसरी परिमेय संख्या है -8/12। अब दोनों ही परिमेय संख्या के हर समान हैं, एक जैसे हैं, तो हम उनके अंशों की तुलना कर सकते हैं। तो -9 -8 के बराबर नहीं होता है, तो ये दोनों परिमेय संख्या का जो जोड़ा है, इन दोनों परिमेय संख्या का जोड़ा, ये दोनों से जोड़ा है वो है असमान, ये एक जैसे नहीं है। प्रश्न 6, -15/45 और 16/-48। अब दोनों ही परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या का हर धनात्मक है, दूसरी परिमेय संख्या का हर ऋणात्मक है। तो पहले हम ऋणात्मक से इस हर को ऋणात्मक से धनात्मक बनाने के लिए -1 से अंश में गुणा करेंगे और -1 से हर में, तो ये परिमेय संख्या बदल जाएगी। 16 की गुणा -1 से करने पर आ जाएगा -16 और 48 की गुणा -1 से करेंगे तो प्लस के 48। अब ये दोनों ही परिमेय संख्या को पहले हम सरलतम रूप में बदल लेते हैं। 3 पंजे 15 और या 5 से विभाजित करते हैं, 5 तिया 15 और 5 नम 45, या बड़ी संख्या से विभाजित करते हैं, 15 कन 15 और 15 तिया 45। तो ये परिमेय संख्या ये -1/3 और दूसरी परिमेय संख्या जो है इसे हम 16 से विभाजित, दूसरी परिमेय संख्या है -16। अब 16 और 48 दोनों ही 16 के पहाड़े से विभाजित हो जाएंगे, 16 कन 16, 16 तिया 48। तो यहाँ भी -1/3, पहली परिमेय संख्या का सरलतम रूप भी -1/3, दूसरी परिमेय संख्या का सरलतम रूप -1/3, दोनों ही परिमेय संख्या समान है। तो ख प्रश्न में जो परिमेय संख्या दी गई हैं वे समान है। अब ग प्रश्न है -7/21 और 3/-9। अब इन दोनों ही परिमेय संख्या का, पहली परिमेय संख्या का हर धनात्मक है, दूसरी परिमेय संख्या का हर ऋणात्मक है। इसे ऋणात्मक को पहले हम धनात्मक बनाएंगे, तो -1 से अंश में गुणा, -1 से हर में गुणा। तो 3 की गुणा -1 से करेंगे -3, 9 की गुणा -1 से करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस के, 9 की गुणा 1 से करने पर आएगा 9। अब यहाँ दोनों ही परिमेय संख्या 7, ये दोनों अंश और हर में लिखी संख्या दोनों 7 से विभाजित हो सकती हैं, 7 7 और 7 21। तो ये -7/21 बदल गया है -1/3 में। और दूसरी परिमेय संख्या जो है यहाँ 3 से विभाजित हो जाएंगी, 3 3, 3 तिया 9। तो यहाँ भी -1/3 और पहली परिमेय संख्या का भी सरलतम रूप -1/3। तो दोनों परिमेय संख्या का सरलतम रूप है -1/3। तो दोनों परिमेय संख्या हैं समान, एक जैसी हैं ये। प्रश्न घ में जो परिमेय संख्या को जोड़ा दिया गया है -8/-14 और 13/21। अब जो पहली परिमेय संख्या में अंश में और हर में लिखित संख्या, हर यहाँ पर ऋणात्मक है, उसे धनात्मक बनाने के लिए अंश में भी -1 से गुणा और हर में भी
-1 से गुणा करेंगे तो 8 की गुणा -8 की गुणा -1 से करेंगे तो प्लस का 8 और बटे में माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस के 14। और दूसरी परिमेय संख्या है 13/21। अब दोनों परिमेय संख्या को देखना है कि दोनों समान है या असमान। तो दूसरी परिमेय संख्या का जो हर है उसकी गुणा पहली परिमेय संख्या के अंश से करेंगे। तो 21 की गुणा 8 से करने पर आएगा 8 एकन 8 और 8 दूनी 16, 168। दूसरी परिमेय संख्या का पहली परिमेय संख्या का हर की गुणा करेंगे दूसरी परिमेय संख्या के अंश से। 14 की गुणा 13 से करेंगे, 13 चौका 52, हासिल लगे 5 और 13 कन 13 और 5 हो जाएंगे 18, 182। तो यहाँ दोनों ही संख्या 168 और 182 एक दूसरे के बराबर नहीं है। ये दोनों परिमेय संख्या का जोड़ा असमान है, असमान है। प्रश्न संख्या 4, निम्नांकित परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अब यहाँ पर 4 प्रश्न परिमेय संख्या दी गई है जिनको हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है, मतलब इन परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। पहला प्रश्न है क्या 3/4। अब इस परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए पहले एक हम संख्या रेखा बनाते हैं जिसमें इसके हर में है 4। तो पहले लिख लेंगे हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इस परिमेय संख्या के बटे में 4 है तो सबके बटे में हम 4 लिख देंगे। अब यहाँ 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ पर होगा 1। तो ये परिमेय संख्या है 3/4। तो इस संख्या रेखा पर 3/4 है यहाँ पर, तो ये हो गया 3/4। तो हमने इस परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर बता दिया है ये कहाँ पर है। अब दूसरी परिमेय संख्या है 3/5। अब दूसरा प्रश्न है 3/5। अब इस परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए हम पहले एक संख्या रेखा बनाते हैं और उस पर बराबर दूरियों पर 0 से संख्याएं लिख लेते हैं। और इस परिमेय संख्या के हर में है 5 तो सभी पूर्णांकों के नीचे हम 5 हर में 5 लिख देंगे। और ये है 3/5 तो 3/5 होगा यहाँ पर। तो ये परिमेय संख्या को हमने संख्या रेखा पर दर्शा दिया है 3/5। अगला प्रश्न है 5/8। अब इस परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाएंगे तो पहले एक संख्या रेखा बना लेते हैं जिस पर हम 0 से लेकर सभी संख्याओं को लिखेंगे। 4, 5, 6, 7, 8 और इस परिमेय संख्या के हर में है 8 तो सबके नीचे हम 8 लिख लेंगे। तो ये परिमेय संख्या है 5/8 तो 5/8 है यहाँ पर, तो ये संख्या हो गई 5/8। प्रश्न है 3/16। अब इस परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए हम पहले एक संख्या रेखा बना लेंगे जिस पर बराबर दूरियों पर 0 से संख्याओं को लिखेंगे। 3, 4 और इस परिमेय संख्या के हर में है 16 तो सबके हर में लिख लेंगे हम 16। तो 3/16 यहाँ पर है तो ये परिमेय संख्या संख्या रेखा पर ये परिमेय संख्या है यहाँ पर 3/16। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में से कौन असमान है। तो इन परिमेय संख्याओं के जोड़ों में से हमें ये बताना है कि कौन सी परिमेय संख्या का जोड़ा असमान है, यानी कि जो बराबर नहीं है, जो परिमेय संख्या बराबर नहीं है। तो पहला प्रश्न है क्या
-8/24 और 7/-21। अब इन दोनों परिमेय संख्या को पहले हम सरलतम रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ 8 और 21 दोनों ही 8 से विभाजित हो जाएंगे। 8 × 8 और 8 × 24। तो ये परिमेय संख्या आ गई है -1/3। और दूसरी परिमेय संख्या जो है उसके हर में है माइनस। ऋणात्मक परिमेय संख्या है, इसे धनात्मक बनाने के लिए हम -1 से अंश में गुणा और -1 से हर में गुणा। तो 7 × 7 माइनस का 7 और हर में आ जाएगा 21, माइनस माइनस प्लस के 21। और 7 और 21 दोनों ही 7 से विभाजित हो जाते हैं। 7 × 7 और 7 × 21। तो ये आ गया है -1/3। अब दोनों ही परिमेय संख्या का सरलतम रूप एक जैसा आया है, तो ये दोनों परिमेय संख्या का जोड़ा समान है। ये परिमेय संख्या का जोड़ा होगा समान। और दूसरा प्रश्न है ख -15/20 और 25/-30। अब इस परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या को हम सरलतम रूप में लिखेंगे। 15 और 20 दोनों ही 5 से विभाजित हो जाएंगी। 5 × 15 और 5 × 20। तो -3/4। और दूसरी परिमेय संख्या का जो हर है वो एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है, उसे धनात्मक बनाने के लिए पहले हम -1 से अंश में गुणा करेंगे और -1 से हर में। तो 25 × 25 आ जाएगा माइनस का 25 और माइनस माइनस प्लस के 30। तो 25 और 30 दोनों ही 5 के पारे से विभाजित हो जाएंगे। 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, -5/6। अब दोनों परिमेय संख्या का सरलतम रूप जो है उन एक जैसा नहीं आया है, तो दोनों ही परिमेय संख्या असमान है। असमान परिमेय संख्या का जोड़ा है। प्रश्न गए 0/-7 और 0/+4। अब 0 को हम किसी संख्या से विभाजित करते हैं तो 0 आता है। 4 से 0 को विभाजित करेंगे 0। तो ये दोनों परिमेय संख्या समान है, बिल्कुल एक जैसी हैं। तो ये परिमेय संख्या का जोड़ा है समान। प्रश्न है -6/10 और 9/-15। पहली परिमेय संख्या को अंश और हर में लिखी संख्या दोनों ही 2 से विभाजित हो जाएंगी। 2 × 6 = 2 × 5 = 10। तो -3/5। और दूसरी परिमेय संख्या का हर है -15। इसे धनात्मक बनाने के लिए -1 से अंश में गुणा और -1 से हर में गुणा। 9 × 9 आ जाएगा -9। 15 की गुणा 1 से करने पर आएगा 15, माइनस माइनस प्लस के 15। 9 और 15 दोनों ही 3 से पारे से विभाजित हो जाएंगी। तो 3 × 9 = 3 × 5 = 15। तो ये आया है -3/5। अब दोनों ही परिमेय संख्या का जो सरलतम रूप आया है वो एक जैसा है, तो दोनों परिमेय संख्या समान है।